इंदौर का शहर हमेशा अपनी चहल पहल, भीड़ और शोर के लिए जाना जाता था, मगर उसके बीच एक अजीब सी खामोशी थी जो अरफान के दिल में बसी हुई थी। अरफान एक साधारण लड़का था जो एक छोटे गैरेज में काम करता था। पुराने इंजन और तेल की महक में अपनी जिंदगी गुजारता था, लेकिन उसके दिल में एक आग थी जो उसके पिता के एनकाउंटर मर्डर की कहानी से और भी भड़क गई थी। उसके पिता पुलिस अफसर थे जिन्हें झूठे आरोपों और गलतफहमी में मार दिया गया था, और दुनिया ने उन पर धोखेबाजी का लेबल लगा दिया था। अरफान ने बचपन से ही ये ठान लिया था कि वो अपने पिता की सच्चाई और इंसाफ को साबित करेगा, मगर किस्मत के खेल हमेशा उसके खिलाफ थे। एक दिन शाम के समय अरफान के गैरेज के सामने एक कार आई और कार का दरवाजा खुला। वहां उतरी जोया मलक, रजवान मलक की इकलौती बेटी, जिसकी आंखों में उदासी थी। चेहरा मासूम था, लेकिन उसकी मुस्कान में एक छुपा हुआ दर्द था। जोया ने पूछा, क्या आप अरफान हैं? मेरी कार अचानक बंद हो गई, क्या आप देखेंगे? अरफान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं देख लेता हूं। और उसी पल उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। जोया के कदमों की खनक, उसकी नरमी और उसकी आंखों की चमक ने अरफान के भीतर कुछ अजीब सा हलचल पैदा कर दी। वो लड़की जो शहर के अमीर घराने में बड़ी हुई थी, उसके जीवन में लग्जरी और आराम था, लेकिन उसका दिल भी दर्द और उदासी से भरा हुआ था। वही अरफान अपने साधारण जीवन, गंदगी और मेहनत के बावजूद ईमानदारी और सच्चाई के लिए जी रहा था। अगले कुछ दिनों में जोया अक्सर अपने बहाने से गैरेज आती, कभी कार के लिए, कभी मदद के लिए, और अरफान के साथ छोटी छोटी बातें करने लगी। एक दूसरे के साथ बिताया गया हर पल दोनों के लिए अनमोल था, और धीरे धीरे दोनों के दिल एक दूसरे की तरफ खिंचने लगे। प्यार का बीज पनपने लगा, पर जोया के दिल में एक गहरा राज था। उसका परिवार उसे अरफान के साथ रिश्ते में नहीं देखना चाहता था, और साथ ही वो भी एक बड़े अपराध की जकड़ में फंसी हुई थी। रजवान मलक के बिजनेस पार्टनर राघव खान ने उसके पिता को धोखा दिया था, और जोया खुद भी किसी बड़े अपराध के दुष्चक्र में फंसी थी। एक रात जब अरफान और जोया पुरानी इंदौर की गलियों में चुपचाप बैठे थे, जोया ने कहा, अरफान, अगर हम इस जाल से बाहर नहीं निकले तो? अरफान ने हाथ पकड़कर कहा, तो हम लड़ेंगे, प्यार और इंसाफ दोनों के लिए। और उसी रात दोनों ने फैसला किया कि वे मिलकर सच और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन किस्मत ने उन्हें भीषण परीक्षा में डाला। अगले कुछ हफ्तों में जोया के पिता पर हत्या का आरोप लगाया गया, और मीडिया ने पूरे शहर में इसे बड़ी खबर बना दिया। और रहस्य यह था कि राघव खान ने अरफान को फंसाया ताकि उसका परिवार और बिजनेस दोनों ही उसके हाथों से निकल जाए। अरफान को फंसाया गया और जेल भेज दिया गया, जहां वह दिन रात अपने प्यार जोया के लिए और अपने पिता की सच्चाई के लिए रोता रहा। जोया भी टूट चुकी थी। उसके पास सबूत थे कि अरफान निर्दोष है, लेकिन अदालत और सिस्टम ने उसे सुनने से इनकार कर दिया। महीनों तक जोया ने चुपचाप और साहस से सबूत जुटाए, और आखिरकार उसने सीसीटीवी फुटेज और राघव के अपराधों के प्रमाण एकत्रित किए। जेल में अरफान से मिलने आई और कहा, अरफान, अब मैं सब कुछ जान चुकी हूं। राघव ने तुम्हें फंसाया है। अरफान की आंखों में उम्मीद जगी। जोया, क्या तुम अब भी मुझ पर विश्वास करती हो? जोया ने कहा, मैं तुम पर नहीं, तुम्हारे इश्क पर विश्वास करती हूं। और फिर 2 महीने बाद अरफान जेल से बाहर आया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसके भीतर प्यार के साथ साथ बदले की आग भी जल रही थी। जोया ने उसका साथ दिया, और दोनों ने मिलकर राघव को सबक सिखाने की योजना बनाई। रात के समय इंदौर के सुनसान फैक्ट्री क्षेत्र में, जहां राघव अपने गार्ड्स के साथ मौजूद था, अरफान ने कदम रखा। बारिश और बिजली के बीच दोनों की सांसें तेज थी, दिल धड़क रहा था। राघव के गार्ड सनेक गोलीबारी शुरू की। अरफान ने भी पलटवार किया। जोया दरवाजे के पीछे खड़ी थी, लेकिन अचानक एक गोली उसके कंधे में लग गई। खून बह रहा था। फिर अरफान ने राघव को धराशायी कर दिया।
बंदूक उसके माथे पर रखते हुए कहा, ये मेरे पिता के लिए और ये मेरी मोहब्बत के लिए। और गोली चल गई। राघव मर गया, लेकिन पुलिस की गाड़ियां पहुंच चुकी थी। अरफान ने जोया को सहारा दिया और कहा, चलो जोया, हमें निकलना होगा। जोया ने धीरे से कहा, अब कहां अरफान, हम सब कुछ खत्म कर चुके हैं। पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। अफसरों ने चिल्लाया, हथियार डाल दो। अरफान ने जोया की आंखों में देखा, तुम तैयार हो? जोया ने आंसू भरी आंखों से कहा, अगर मरना है तो तुम्हारे साथ। और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। आसमान से बारिश गिर रही थी। पुलिस ने गोली चलाई। एक ही पल में अरफान का शरीर पीछे गिरा। जोया उस पर गिर पड़ी, उसके चेहरे को छूकर बोली, अरफान, याद है वो पहली चाय की मुलाकात? अरफान की सांसें रुकने लगी। हां जोया, वही मेरी आखिरी खुशी थी। जोया ने उसके सीने पर सिर रखा और आंखें बंद कर ली। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। दोनों एक दूसरे की बाहों में मृत पड़े थे। उनके चेहरों पर शांति थी, जैसे वे आखिरकार आजाद हो गए हों। अगली सुबह अखबारों की सुर्खियां थी। इंदौर में आशिकों का बदला, 2 दिल, एक अपराध, एक अंत। शहर जा गया, लेकिन इंदौर की गलियों में आज भी उनकी कहानी गूंजती है। कहते हैं, बारिश के दिनों में अगर कोई उस फैक्ट्री के पास जाए तो वहां किसी के हंसने और रोने की आवाज एक साथ सुनाई देती है। शायद अरफान और जोया आज भी एक दूसरे को तलाश रहे हैं। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो बस समय के साथ अपराध में बदल जाती है। और इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि प्यार और न्याय कभी कभी एक साथ जीते नहीं। कभी कभी दोनों को खून और दर्द में ही एक साथ जाना पड़ता है। अरफान और जोया की कहानी शहर के लोगों के दिलों में अमर हो गई। उनकी मासूम मुस्कान, उनकी पहली मुलाकात, उनके सपने, उनकी प्रेम कहानियां, सब कुछ अब केवल यादों में बचा था। पर उनके नाम की आवाज, उनकी प्रेम की चुप्पी, बारिश में उनकी हंसी और रोने की गूंज आज भी फैक्ट्री की दीवारों में गूंजती है, जैसे उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। शहर की गलियां, पुराने पेड़, बारिश की बूंदें और फैक्ट्री की राख, ये सब उनके इश्क का गवाह है। और जो लोग इसे सुनते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनके दिल में दर्द और रोमांस का मिश्रण बन जाता है। ये कहानी ये सिखाती है कि प्यार कभी आसान नहीं होता, न्याय हमेशा मिलना मुश्किल होता है, और जो दिल टूटता है वो हमेशा यादों में जीवित रहता है। अरफान और जोया की प्रेम कहानी ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी प्यार और अपराध एक साथ चलते हैं। कभी कभी बदला ही सच्चाई की राह दिखाता है, और अंत में भले ही दोनों दुनिया से चले जाए, उनकी मोहब्बत हमेशा अमर रहती है। हमेशा की तरह उनके नाम और उनके इश्क की कहानी इंदौर की गलियों में गूंजती रहती है, जैसे बारिश की बूंदें उनके प्यार का संगीत बजाती हों और शहर की रातें उनकी याद में रोती हों। यही थी एक प्रेम कहानी, एक अपराध और एक दर्दनाक अंत, जो दर्शकों की आंखों में आंसू और दिलों में गहरा प्रभाव छोड़ती है।